नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी। आप देख रहे हैं विशाल तिवारी एकेडमी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। यहाँ हम ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। यस, तो करेक्ट आंसर बताइए इसका। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2.4%, जहाँ पे 17.5% जनसंख्या रहती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए केरल। ये किस नदी पे बना है? वेरी गुड, पेरियार नदी पे इडुक्की जल विद्युत परियोजना बनी है केरल में। भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलीमेयर। यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 6100, 7500, 16 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या 14,500 किलोमीटर। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर, जिसमें 6100 किलोमीटर जो भारत की मुख्य तट रेखा है वो है, और द्वीपों वगैरह को मिला देंगे तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डूरन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अफगानिस्तान। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? 25, 36, 42, 50। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 36। पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है?
नीलगिरी और अन्नामलाई, अन्नामलाई और कार्डमम, नीलगिरी और कार्डमम, महान हिमालय और मध्य हिमालय। यस, करेक्ट आंसर बताइए। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। हाँ, वीडियो देखने वालों की संख्या है अच्छी खासी, बट सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत कम है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नीलगिरी और अन्नामलाई। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, डोडा बेट्टा। यस, करेक्ट आंसर बताइए। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुरु शिखर, क्योंकि 1722 मीटर है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शिवालिक। पटकाई बुम की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, म्यांमार। पटकाई पहाड़ियां जो है भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, कलसुबाई, महाबलेश्वर। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। इसकी जो हाइट है 2695 मीटर है। भारत का एकमात्र शीतमल स्थल कौन सा है? लद्दाख, चंबा, लाहौल स्पीति, उत्तरी सिक्किम। यस, करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लद्दाख। भारत का एकमात्र शीतमल स्थल जो है लद्दाख है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। इस करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ या फिर इलाहाबाद एआरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। आपको इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कलेक्ट किया है, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए जो हर बार पूछे गए हैं। यहाँ आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पंबन चैनल। यहीं पर ही रामेश्वरम मंदिर भी स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में या फिर यूटी में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लद्दाख।
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ये इसका करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेघालय। जो म्यांमार से सटे हुए राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या सीवी रमन द्वीप। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम द्वीप। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप गलत कर देंगे कई बार। कई बार लोगों ने गलत किया है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भारत और चीन। इस रेखा का निर्धारण जो किया गया था 1914 में शिमला समझौते के तहत। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप अपना स्कोर बता के जाइएगा। अगर कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।